नाज़रीन, अफसोसनाक खबर आपको दें। मारूफ शायर, अदीब, ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद इंतकाल कर गए हैं और वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं। मारूफ शायर रह चुके, अदीब रह चुके, ड्रामा नवीस रह चुके अमजद इस्लाम अमजद इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और वो इंतकाल कर गए हैं। और इस तरह से उर्दू अदब का एक और बाब आज हमेशा के लिए बंद हो चुका है। उनकी अदबी दुनिया में बेशुमार खिदमात हैं और उन्होंने पाकिस्तान में उर्दू अदब को परवान चढ़ाने में भरपूर किरदार भी अदा किया है और वो मुख्तलिफ़ जामियात में उर्दू के टीचर भी रह चुके हैं और सहाफ़त के शोबे से भी कुछ अरसा वो वाबस्ता रहे हैं। अमजद इस्लाम अमजद का शुमार उर्दू के बेहतरीन असातिज़ा में भी किया जाता है। तफसीलात हैं सोनिया खानज़ादा से जानते हैं। सोनिया, बताइए, इंतहाई अफसोसनाक खबर है अमजद इस्लाम जी शुक्रिया। इस वक्त आपको बताएं कि उर्दू अदब, उर्दू शायरी, उर्दू निकात में जो है एक बहुत गम का समा है, क्योंकि अमजद इस्लाम अमजद ने तकरीबन 50 साल जो है वो उर्दू निकात, उर्दू शायरी को दिए हैं। 40 से ज़ायद बुकें लिखी हैं। तवील अरसे से वो बीमार थे, लेकिन फिर भी जो है वो उर्दू कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रहे और आज भी जो है वो उन्होंने पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल लाहौर में शिरकत करनी थी इब्तिदाई तकरीब में, लेकिन अब से कुछ देर कबल जो है वो ये खबर उनके खानदानी ज़राए से आई कि उनका इंतकाल हो चुका है। साथ ही इनके हवाले से बताएं कि मैनी टाइम जो है वो इनकी किताबें बाहर मुल्क में भी पजीराई मिली है और इनको सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया था। इन्होंने बहुत सारी जो किताबें हैं जिसमें बारिश की आवाज़, शाम सराय, यहीं कहीं, सातवां दर, ये बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में शुमार होती हैं। अमजद इस्लाम अमजद जो है वो खुद एक बेहतरीन शायर थे, लेकिन वो जो है वो हाल ही की शायरी को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और आज जो है वो पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल में भी वो यही पढ़ने वाले थे। लेकिन अब से कुछ देर कबल ही ये एक जो है वो बात सामने आई कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज थी रात से और अब जो है वो उनका इंतकाल हो चुका है। जबकि पाकिस्तानी ड्रामे के लिए भी उन्होंने बहुत सारा काम किया। 1944 में पैदा हुए, लेकिन तकरीबन 50 साल का जो दौरानिया है उसमें उन्होंने उर्दू अदब के लिए, उर्दू शायरी के लिए, उर्दू ड्रामा निगारी के लिए बहुत कुछ लिखा। साथ ही साथ आपको बताएं कि वारिस और फसार ऐसे ड्रामे हैं पाकिस्तान के जिनमें अमजद इस्लाम अमजद के मुकालमे को आज भी जो है वो लोगों के ज़बान ज़द-ए-आम है और लोग जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जबकि सातवां दर उनकी किताब है जिसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली है, जिसकी वजह से उन्हें सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया था। इसके अलावा भी वो मुतअद्दिद अवार्ड जो है वो हासिल कर चुके हैं। जी ठीक है, बिल्कुल। और वो 40 से ज़ायद किताबें अब तक लिख चुके थे और हर किताब ही उनकी एक मुनफरिद थी। सोनिया हमें इस बारे में आगाह कर रही थी। सोनिया, आपका शुक्रिया। मारूफ शायर, अदीब, ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद इंतकाल कर गए हैं और इस तरह से उर्दू अदब का एक सुनहरा बाब था जो कि आज मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है। उन्होंने अदबी दुनिया में बेशुमार खिदमात सर अंजाम दी हैं। ड्रामा नवीस रह चुके और बहुत सारे ऐसे ड्रामा लिखे जिसमें मुआशरती बुराइयों को भी उजागर किया गया। इसके साथ ही वो बहुत सी मुख्तलिफ़ जामियात में उर्दू के टीचर भी रह चुके हैं और ये इतलात सामने आ रही हैं कि वो हरकत क़ल्ब बंद हो जाने के बायस इंतकाल कर गए हैं और इस दुनिया फ़ानी से वो कूच कर गए हैं, खालिक हकीकी से जा मिले हैं और इस तरह उर्दू अदब का एक सुनहरा बाब हमेशा के लिए आज बंद हो गया। और मारूफ शायर हैं, अदीब रह चुके, ड्रामा नवीस रह चुके। कुछ देर उन्होंने सहाफ़त के शोबे से भी वाबस्तगी इख्तियार कर रखी थी और वो 78 बरस की उम्र में इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए हैं। मारूफ शायर, अदीब, ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद 78 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। उनका शुमार उर्दू के बेहतरीन असातिज़ा में भी किया जाता है और वो मुख्तलिफ़ कॉलेजेस और जामियात में उर्दू भी पढ़ाते रहे। उनके काम के लिए उन्हें बेशुमार मुल्की और गैर मुल्की एवार्ड्स से भी नवाजा जाता रहा है और 80 की दहाई में उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया था। इसके अलावा PT अवार्ड और दिगार अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया था। बात की जाए उनकी पैदाइश की तो वो 4 अगस्त 1944 को लाहौर में ही पैदा हुए थे और पाकिस्तान से ही उनका ताल्लुक़ ज़्यादा रहा और 1967 में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से फर्स्ट डिवीज़न में MA किया था उर्दू में। 1978 से 1975 तक वो MU कॉलेज लाहौर के शोबा उर्दू में उस्ताद भी रहे हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ जामियात और मुख्तलिफ़ नामवर कॉलेजेस पाकिस्तान के वहाँ पर वो उर्दू के असातिज़ा भी रह चुके हैं। 1975 में उन्हें पंजाब आर्ट काउंसिल के डेप्यूटी डायरेक्टर मुकर्रर होने का एजाज़ भी हासिल है और
پھر 90 کی دہائی میں ان کو دوبارہ ان کی خدمات محکمہ تعلیم کے سپرد کر دی گئیں اور دوبارہ پھر MAU کالج میں ہی انہوں نے شعبہ تدریس سے منسلک ہوئے اور یہاں سے ان کی تعیناتی بطور ڈائریکٹر چلڈرن کمپلیکس ہوئی اور پھر وہیں سے انہوں نے ریٹائرمنٹ بھی لے لی تھی۔ 1975 میں انہوں نے ٹی وی ڈرامہ خواب جاگتے ہیں لکھا اور اس ڈرامے کو بہت پذیرائی ملی، لوگوں نے اسے بہت پسند کیا اور اسی ڈرامے پر انہیں گریجویٹ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے بہت سارے مشہور ڈرامہ ہیں جس میں وارث، دن، فشار بھی شامل ہیں اور ایک شعری مجموعہ بھی برزخ جس نے بہت ہی غیر معمولی شہرت حاصل کی تھی اور لوگوں کے دلوں میں اس نے گھر کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ بہت ساری تنقیدی شاعری بھی وہ کرتے رہے ہیں اور جو معاشرتی برائیاں تھیں، جو معاشرے میں اصلاحات کی ضرورت تھی، اپنی تصانیف میں، اپنے ڈراموں میں، اپنی شاعری میں ہمیشہ سے انہوں نے انہی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی کہ کسی طرح سے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوا اس کو صحیح کرنے میں اور اچھائی کو پروان چڑھانے میں ان کے جو ڈراماز ہیں اور جو بھی وہ لکھتے ہیں وہ کوئی کردار ادا کر سکے تاکہ معاشرہ ایک بہتر معاشرہ بن سکے اور جو اخلاقی اقدار یہ قوم کھو بیٹھی ہے اس کو دوبارہ سے پروان چڑھایا جا سکے۔